वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज वही अपना थ्योरम वाला टॉपिक जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार जो थ्योरम्स आपने की थी वो बेसिकली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको दी हुई थी, और अब जो हम कुछ थ्योरम्स करेंगे इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। जैसे एक थ्योरम है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। आपको प्रूव करना है कि लीनियर पेयर में सम जो है 180 डिग्री होता है। तो ये आपको पता है लेकिन आपने कभी प्रूव नहीं किया होगा। तो क्वेश्चन है, थ्योरम है, if a ray stands on a line, we have a line, okay? There we have a line, and ये जो है आपके पास ये एक लाइन है, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, ओके? तो इसके ऊपर एक रे है, ओके? तो आपके पास, मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूं, if a ray stands on a line, then the sum of the adjacent angles so formed इज 180 डिग्री। आपके पास ये एक लाइन है, तो मैं कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। यहां पर मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं, एक ए बी और इसको हम सी ले लेते हैं, ओके? तो ओसी वो रे है जो इसके ऊपर खड़ी है। तो आपको प्रूव करना है दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री, आपको ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या है? गिवन है ओसी जो है इट इज अ रे ऑन, से गिवन लिख लेते हैं यहां पर। गिवन है रे ओसी स्टैंडिंग ऑन लाइन एल। आपको पूरा लिखना चाहिए, रे ओसी स्टैंडिंग ऑन लाइन एल। और आपको प्रूव क्या करना है इसमें? यू हैव टू प्रूव दैट एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज 180 डिग्री। आपको प्रूव करना है कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी जो है वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। आप एक कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे, और कंस्ट्रक्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ओके? से ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू, आपने ओडी को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एल के ऊपर। अब जब ओडी परपेंडिकुलर होगा एल के ऊपर, तो अब क्या देखिए होने वाला है वो देखते हैं। तो मैं यहां इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड है एंगल एओसी प्लस बीओसी, ओके? ये लेफ्ट हैंड साइड है। एओसी ये है एओसी और ये बीओसी, ओके? ये आप लेकर चलेंगे। तो जरा देखिए, एओसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? एओसी एओडी प्लस सीओडी, एंगल एओडी प्लस एंगल सीओडी। और क्या बीओसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं? बीओडी माइनस सीओडी, एंगल बीओडी माइनस एंगल सीओडी। देख लीजिए, ये जो बीओसी है बीओडी माइनस सीओडी, बीओडी माइनस सीओडी। ओपन द ब्रैकेट्स, व्हाट इज दिस? एंगल एओडी प्लस एंगल सीओडी प्लस एंगल बीओडी माइनस एंगल सीओडी, ओके? सो व्हाट इज दैट? आप देखिए जरा, ये सीओडी प्लस में है और ये सीओडी माइनस में है, कैंसिल। व्हाट इज लेफ्ट? एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी। अगर एओडी प्लस बीओडी रह गया, आपने तो कहा था कि ओडी परपेंडिकुलर है, तो एंगल एओडी इज 90 डिग्री, देख लीजिए। और ओडी अगर परपेंडिकुलर है तो बीओडी भी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, व्हिच इज इक्वल टू 180 डिग्री, व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है राइट हैंड साइड। सो हमने शुरुआत कहां से की? एओसी और बीओसी को लेकर किया, और फिर हमने किया उसके बाद क्या किया? ओडी को परपेंडिकुलर एल के ऊपर ड्रॉ किया। तो फिर एओसी प्लस बीओसी जो लिया था, एओसी को मैंने लिख दिया एओडी प्लस सीओडी, और बीओसी को मैंने लिख दिया पूरा दिस बीओडी माइनस सीओडी, ओके? फिर ब्रैकेट्स खोला और आपके पास इस तरह से आंसर जो है वो आ गया। पिछला जो आपने थ्योरम किया है, हम उसका कन्वर्स करने जा रहे हैं। यहां पर क्या दिया होता है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। आपके पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, मतलब ये एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ओके? और आपको बोला है कि इन दोनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री है। मैं फिर से देख लेता हूं इसको, ए ओ, ओके? एओसी और बीओसी, इट इज गिवन टू यू दैट इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट इज गिवन टू यू, ओके? तो गिवन में हम क्या लिखेंगे? A pair of adjacent angles, नाम क्या है इनका?
AOC BOC, ये दो एंगल्स हमें गिवन है सच दैट एंगल AOC प्लस angle BOC is 180 degree. It is given to you. Okay, here it is given to you that angle AOC plus angle BOC is equal to 180 degree. And now हमें क्या करना है? We have to prove that. प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि ये AOB जो है एक स्ट्रेट लाइन है, या आपने इसमें ये प्रूव करना है कि जो OA और OB है, मतलब ये OA and OB are opposite rays. You have to prove that OA and OB are opposite rays. So I'm going to repeat this question again. This is actually the converse of the previous theorem. In the previous theorem, what we proved that angle AOC plus BOC is equal to 180 degree. But here, it is given to you that AOC plus BOC is 180 degree, but you have to prove that AOB is a straight line, or you have to prove that OA and OB are opposite rays. ये आपको प्रूव करना है. तो प्रूव करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं वो देखिए. प्रूफ मैं किस तरह से करता हूं. देखिए, ये कॉन्ट्रोडिक्टरी मेथड है. हम यहां पर कुछ इस तरह से करेंगे. जैसे मैं क्या करूंगा, यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं x, या यहां पर पॉइंट कहीं पर भी आप ले लीजिए, कहीं पर भी आप पॉइंट ले लीजिए x. मैंने यहां पर लिया, आप यहां पर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी आप ले लीजिए. चलिए मैं यहां पर ले लेता हूं. ओके, यहां पर ले लिया मैंने एक पॉइंट ले लिया x, ये कुछ इस तरह से है. ओके, और जोड़ दिया. let us take a point x. हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे x and suppose that AOB is not a straight line but AOX is. ओके, हम सपोज करते हैं कि AOB जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि AOX जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है. ये हम प्रूव कर रहे हैं. ओके, तो कोई बात नहीं, हम कहते हैं AOX एक स्ट्रेट लाइन है. तो अब जरा सोचिए, AOX अगर स्ट्रेट लाइन है तो AOC प्लस COX क्या होना चाहिए. therefore AOC plus angle COX must be equal to 180 degree. Hope you understand. मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूं. मैं कह रहा हूं कि AOB स्ट्रेट लाइन नहीं है भाई, उसकी जगह AOX स्ट्रेट लाइन है. देखने से तो आपको पता लग रहा है कि नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि है. तो अगर AOX एक स्ट्रेट लाइन है तो AOC प्लस COX जो है वो क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर होना चाहिए फिर. ओके, अगर वो नहीं है लीनियर पेयर तो फिर ये लीनियर पेयर है. चलते हैं थोड़ा सा आगे. बट इट इज गिवन टू यू दैट एंगल AOC प्लस BOC is 180 degree. ओके, ये गिवन है आपको. इसको 1 दे देते हैं नंबर, इसको नंबर दे देते हैं 2 from 1 and 2. From 1 and 2. So AOC plus COX 180, AOC plus BOC is 180. तो ये हो जाएगा एंगल AOC plus एंगल COX is equal to एंगल AOC plus एंगल BOC. ओके, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो AOC और AOC जो है वो क्या हो गए, कट गए. So what is left? Angle COX is equal to angle BOC. Angle COX is equal to angle BOC. Now, is that possible? क्या ये possible है? है जी, ये हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? This is possible if OB and OX coincide. अगर OB और OX coincide करते हैं मतलब एक दूसरे ओवरलैप करते हैं या एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, तब ये पॉसिबल हो सकता है. तो OB और OX अगर coincide करेंगे तभी ये पॉसिबिलिटी जो है बनती है. इसका क्या मतलब है? Thus, we can say that OA, OB are opposite rays.
दीज आर ऑपोजिट रेज। ओके, कितना सिंपल था। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। हमने कहा कि AOC प्लस COX जो है 180 है, लेकिन आपको दिया था AOC प्लस BOC 180 है। तो इसका मतलब है जब आपने कंपेयर किया AOC और AOC कैंसिल हो गया, COX जो है BOC के बराबर हो गया। अगर ये है COX पूरा और ये है BOC, ये बराबर करने के लिए X OB और OX जो है ये कोइंसाइड करने चाहिए। मतलब अभी अगर OX ऐसे है तो OX को OB के ऊपर आना पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब है अगर ये ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, या OA और OX जो है ये ऑपोजिट रेज है। आज का तीसरा थ्योरम जो हम करने जा रहे हैं वो एक अलग थ्योरम है, और वो क्या बोल रहा है, कह रहा है सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, आपके पास सपोज करिए एक पॉइंट है, ये है O, इसके आसपास जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सब का सम जो है वो 360 है, ये आपको प्रूव करना है। तो अब देखिए जरा, ये ले लेते हैं OA, OB, OC, ओके, और OC और OD। ये आपने अब कितने भी ले सकते हैं, आप और भी ले सकते हैं, और ले लीजिए, चाहे जितने मर्जी ले लीजिए, आप जितने मर्जी ले लीजिए। मैंने इस तरह से आपके लिए लिया। ठीक है, एक पॉइंट है O और उसके आसपास ये पॉइंट्स हैं A, B, C, D। तो अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूंगा तो मुझे प्रूव करना है कि इन सब का सम जो है, मतलब दिस एंगल प्लस दिस होल एंगल प्लस दिस होल एंगल प्लस दिस होल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई हैव प्रूव दिस। सो कैसे हम करेंगे, हम क्या करते हैं, गिवन में क्या है, अ पॉइंट O, आपके पास एक पॉइंट है O, ठीक है, एंड रेज OA, OB, OC, OD, और अगर आपके पास, अगर आपको और भी दिए हो तो आप और भी लिख सकते हैं, OE एटसेट्रा, मेक एंगल्स राउंड O के आसपास ये एंगल्स जो हैं ये बनाए जा रहे हैं। ओके, O के आसपास एंगल्स बनाए जा रहे हैं। तो टू प्रूफ क्या करना है, आई हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA is equal to 360 degree. I have to prove this. Okay, I have to prove this. The sum of all these angles is 360 degree. Actually, थ्योरम ये थी, the sum of all the angles round a point is equal to 360 degree. एक पॉइंट है O और इसके आसपास जितने भी एंगल्स हैं इनका सम जो है वो 360 है, ये आपको प्रूव करना है। वैसे तो आपको ये पता होगा, लेकिन ये आपको प्रूव करना है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है प्रूव करने में, मैं आपको बताऊं कि कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। मुझे एक स्ट्रेट लाइन की सख्त जरूरत है यहां पर, आपको खुद पता लगेगा ऐसा क्यों। तो मैं क्या करूंगा, आई हैव टू गो फॉर अ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ रे OX, यहां पर मैं एक रे बनाऊंगा OX ऐसे, ठीक है, ऑपोजिट टू OD। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये तो मैंने OD के ऑपोजिट बनाया, अगर आप चाहें तो OC के ऑपोजिट ऐसे बना सकते हैं, OA के ऑपोजिट ऐसे बना सकते हैं, या OB के, जैसे भी आपको करना हो, एक ही करना है आपको। किसी एक रे के ऑपोजिट आपने रे बना लेनी है। ओके, तो अब देखिए प्रूफ। मैं काम करता हूं, मैं इनको नंबर्स में बांट देता हूं। ये है एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 5। ठीक है, जरा देख लीजिए। अब जरा देखो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। रीजन तो आपको पता होगा, अब मैं नहीं बताऊंगा। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अगर आपके पास एक लाइन है, उसके ऊपर आपने एक रे बनाया है, दूसरा रे बनाया है, तीसरा रे बनाया है, चौथा रे, इन सब का सम जो है वो क्या होता है, 180 डिग्री है। तो यहां पर ये रे है, देखिए DOX एक स्ट्रेट लाइन है और लाइन है, लाइन सेगमेंट है। अब DX एक लाइन सेगमेंट है और इसके ऊपर OB और OC रेज है। तो इन सब का सम जो है 180 डिग्री होने वाला है। वही मैंने यहां पर लिया, तो मैं इसको नंबर दे देता हूं 1। ओके, रीजन अब आप मेंशन करेंगे। ऑल्सो एंगल 4
प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल है, लीनियर पेयर। ओके, देखिए अगर सिर्फ एक लाइन हो जैसे ये है और आप ऐसे, तो ये आप बोलेंगे लीनियर पेयर है। अब ये बहुत सारी लाइन है तो इसको लीनियर पेयर नहीं बोलते हम, ठीक है। हम इसमें लिख सकते हैं द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द रेज स्टैंडिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज सप्लीमेंट्री या इज 180 डिग्री, जो भी आप लिखना चाहें। तो फ्रॉम 1 and 2 उसकी जगह मैं लिख रहा हूं एड 1 and 2, एड 1 and 2। जरा मैं ऐड कर रहा हूं, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ओके, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। मैं आपकी सहूलियत के लिए दोबारा से बता रहा हूं, 1 + 2 + 3 ये है, 4 + 5 ये है, 180 + 180 ये है। अब जरा देखिए ये क्या होने वाला है। यहां पर पहले तो आप ब्रैकेट्स खोलेंगे, ओके, पहला स्टेप ये लिख लिया, तो उसके बाद ब्रैकेट्स खोलेंगे। तो मैं यहीं पर आपके लिए डायरेक्ट ब्रैकेट्स खोल रहा हूं, आप नहीं ऐसा करेंगे। ओके, मैंने ये खोल दिया। ओके, अब मैंने ब्रैकेट्स खोल दिया, पहले ब्रैकेट डालेंगे और फिर खोलेंगे। ये आपके 2 स्टेप बनते हैं, मैं यहां पर इरेज कर सकता हूं, मैंने कर दिया। ओके, अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं अरेंज करने लगा हूं। तो देखिए किस तरह से अरेंज करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये 1 और 5 को मैं अरेंज कर रहा हूं, ठीक है जी, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 360 डिग्री। लुक एट 1 + 5, 1 + 5 मेरे ख्याल में AOB है, यस AOB है जी। प्लस व्हाट इज एंगल 2? इट इज BOC। What is angle 3? It is COD. What is angle 4? It is angle AOD is 360 degree. Hence proved. यही आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था और आपने इसको बड़े आराम से प्रूव कर लिया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको एक पॉइंट दिया O, इसके आसपास आपने लाइंस बनाई, रेज बनाई, OA, OB, OC, OD। आपको प्रूव करना है इन सबका सम जो है 180 डिग्री है। और उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी एक रे के ऑपोजिट आपने स्ट्रेट रे बना लेने। मैंने OD के ऑपोजिट एक OX बना लिया, ताकि इन सब का 180 और इन सब का सम 180 ले लूं और फिर उनको ऐड करूं और मेरे पास मेरा सोल्यूशन जो है वो हो। चलते हैं नेक्स्ट के लिए। और ये जो नेक्स्ट वाला है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके भी रख सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, मैं ये जो थ्योरम्स करवा रहा हूं, ये एक एक्स्ट्रा बुक जो है, एक पॉपुलर ऑथर हैं R.D. शर्मा, उनकी बुक से करवा रहा हूं। आप किसी भी बुक से कीजिए, सब में ये थ्योरम्स जो है अवेलेबल हैं। और अक्सर ये थ्योरम्स जो है एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि ये प्रूव करके दिखाइए, तो फिर आपको करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, वी हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। दिस इज अ लाइन, दिस इज अनदर लाइन, से L and M, and these lines are intersected by a transversal P. Okay, say these lines are intersected by a transversal P. हम कहते हैं कि एक ट्रांसवर्सल P इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। If 2 parallel lines are intersected by a transversal, the bisectors of any pair of alternate interior angles are parallel. तो आपके पास ये, अच्छा मैं फिर से एक बार देखिए, ये एक alternate interior angle है, a pair of alternate interior angle है, और ये इसका बाइसेक्टर है सपोज करिए, और ये इसका बाइसेक्टर है सपोज करिए। सपोज करिए ये बाइसेक्टर्स हैं। ओके, तो पहले मैं यहां नाम ले लेता हूं, A, B, C, D, ओके, E, F, और ये पॉइंट ले लेता हूं G, और ये पॉइंट ले लेता हूं H, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं X, और इसको मैं नाम दे देता हूं Y। ओके, तो ये बाइसेक्टर है। ओके, तो गिवन क्या है देखिए। अब गिवन L पैरेलल टू M इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P एट G, H रिस्पेक्टिवली। ठीक है, G और H पर ये उसको काट रहे हैं। तो अब जरा देखिए आपको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, अच्छा अभी पूरा नहीं हुआ, सॉरी। GX and HY are bisectors of a pair of alternate interior angles. नाम क्या है इनका? AGH
GHD रिस्पेक्टिवली। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, आप ध्यान से देखिए। आपके पास L और M पैरेलल है, मैंने लिख दिया L पैरेलल है M के, और P ट्रांसवर्सल है जो G और H पर L और M को कट कर रहा है। ओके, AGH और GHD ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, GX और HY इनके बाइसेक्टर्स हैं। ओके, अब आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव यू हैव प्रूव दैट GX इज पैरेलल टू HY। ये आपको प्रूव करना है कि GX जो है वो HY के पैरेलल है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, प्रूफ देखिए। प्रूफ आपको बोला गया L इज पैरेलल टू M। ओके, ये गिवन है, एंड मैं इधर लिख देता हूं, एंड P इज अ ट्रांसवर्सल। ये गिवन है आपको। ओके, ये गिवन है आपको कि L जो है M के पैरेलल है और P जो है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। दिस इज गिवन। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए? इसका मतलब है which implies angle AGH is equal to angle GHD by alternate interior angles। मैं आपको फिर से बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, AGH जो है, अब L अगर पैरेलल है M के तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया। ओके, तो दोनों साइड्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाफ ऑफ AGH इज हाफ ऑफ GHD। जरा याद करके बताइए, आपको बताया गया था कि GX जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है AGH का। तो मैं इसको नंबर देता हूं 1, इसको नंबर देता हूं 2। ओके, GH जो है बाइसेक्टर है AGH का, तो इसका मतलब है हाफ AGH हो जाएगा एंगल 1 और हाफ GHD क्या हो जाएगा, एंगल 2। जो लोग एंगल 1 और एंगल 2 लिखने से एतराज करते हैं या जिनके स्कूल में टीचर एतराज करते हैं, वो उनको पता होगा कि GX अगर हमने बाइसेक्टर लिखा है तो हाफ ऑफ AGH जो है उसको हम HGX भी लिख सकते हैं, HGX, और हाफ ऑफ GHD को हम GHY भी लिख सकते हैं, जिसको मैंने 1 और 2 दिखाया हुआ, आप वैसे भी लिख सकते हैं। 1 और 2 की जगह आप चाहें तो यहां पर HGX और GHY भी लिख सकते हैं। ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ जरा ध्यान से देखिएगा, ये है एंगल 1 और ये एंगल 2। मैं अगर इसको प्रोड्यूस करता हूं ऐसे, ओके, इसको प्रोड्यूस करता हूं ऐसे, तो ये दो लाइंस होगी जिनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। यस सर नो? आप देखिए, अगर मैं इसको प्रोड्यूस करता हूं और इसको प्रोड्यूस करता हूं तो ये दो लाइंस हो जाएंगी जिनको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है। ये फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगी, ऐसे, है ना? ये देखिए, ये लाइन ऐसे है और ये वाली लाइन जो है ऐसे है और ये ट्रांसवर्सल ऐसे है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लग रहा होगा कि हमने अभी अभी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव किया। तो जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, ये एंगल 1 और एंगल 2 ये है ना, एंगल 1 और एंगल 2। ओके, यहां पर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ओके, तो एंगल 1 और एंगल 2 जरा ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, बट एंगल 1, 2 फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, व्हिच एम्प्लॉयज, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है ये पूरी लाइन, मतलब ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन पैरेलल होगी, ये पूरी लाइन पैरेलल होगी, और ये क्या है, व्हिच एम्प्लॉयज GX इज पैरेलल टू HY, हेंस प्रूव्ड। सिंपल तरीका था प्रूव करने का। ओके, तो मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। हमने यहां पर क्या किया, हमने L और M पैरेलल दिया था और ये ट्रांसवर्सल था, और GX और HY बाइसेक्टर्स हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, यानी कि AGH का ये बाइसेक्टर है और GHD का ये बाइसेक्टर है। तो अगर ऐसा है तो एक छोटी सी बात है, अगर L पैरेलल है M के तो AGH और GHD इक्वल है, हाफ ऑफ AGH हाफ ऑफ GHD के बराबर है, हाफ ऑफ AGH हो गया 1 और हाफ ऑफ GHD हो गया 2, 1 और 2 इक्वल हो गए। ये लिखा आपने 1 और 2 जो है वो इक्वल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा 1 और 2 जो है, ये 1 और ये 2 जो है, are going to form a pair of alternate interior angles. That is why we have to take that GX is parallel to HY. तो GX जो है हमें पैरेलल लेना है HY के, hence proved। यही आपको प्रूव करना था। Now look at the next one. अगला जो है, if two parallel lines are intersected by a transversal, again कुछ वैसा ही क्वेश्चन जिसमें दो पैरेलल लाइंस हम ले रहे हैं। Okay, we have two parallel lines intersected by a transversal.
here we have a transversal, ये एक ट्रांसवर्सल है, L और M दो पैरेलल लाइंस हैं, ये गिवन है आपको कि ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल है। तो गिवन क्या है, गिवन L is parallel to M and ट्रांसवर्सल P, आप पूरा लिखिएगा, ट्रांसवर्सल P intersects LM at G H रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दूं, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F। ओके, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको मैं एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, जैसे अगर ये दो लाइंस हैं तो ये वाला और ये वाला एक पेयर होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल का। ठीक है जी, और भी होंगे वो देख लें। एक और पेयर होगा, वो है ये वाला और ये वाला। ओके, एक डिफरेंट कलर से मार्क करके मैं दिखा रहा हूं, ये भी आपके लिए होंगे। इसके अलावा ये भी जो है, ये और ये वाला, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये दिस वन एंड दिस वन, ये भी पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ओके, तो मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर दूं, ये और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ऐसे ही ये और ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये और ये पेयर है एक, और ये भी, और ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि ये मैंने आपको बताया कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए, क्वेश्चन है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। तो हम कोई भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल ले सकते हैं, ये वाला पेयर और ये वाला, ये और ये पेयर ले सकते हैं, ये और ये पेयर ले सकते हैं, नीचे वाला और ये वाला ले सकते हैं, या इसका नीचे वाला और ये नीचे वाला, कोई भी आप ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपके लिए ये और ये लिया, आप चाहें तो ये और ये ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो L is parallel to M गिवन है, P ट्रांसवर्सल है, और इस कोरस्पॉन्डिंग एंगल के ये जो है, ये क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं इसको, मैंने GX और HY नाम दे दिया। ओके, तो GX और HY आप देख लीजिए। तो गिवन में आपको मैं बता दूं, L is parallel to M, transversal P intersects LM at GH respectively. Okay, also GX and HY are angle bisectors of corresponding angle EGB angle GHD respectively। तो क्या लिखा मैंने लिखा है कि GX और HY जो है, GX इसका बाइसेक्टर है और HY इसका बाइसेक्टर है। लेकिन आपको प्रूव क्या करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू प्रूव दैट, व्हाट टू प्रूव, आप पूरा लिखेंगे, आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट GX इज पैरेलल टू HY। इस क्वेश्चन में एक कॉमन कंफ्यूजन होती है सॉल्व करते वक्त, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं पूरा आपको सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, जरा चलते हैं, आप देखिए जरा, आपको बताया गया है L is parallel to M and P is a transversal। ठीक है, ये गिवन है आपको, तो इसका मतलब है which implies angle EGB is equal to angle GHD। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात समझ आएगी कि अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये सॉरी पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है, तो हाफ ऑफ दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंगल। देख लीजिए, मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हाफ ऑफ EGB इज इक्वल टू हाफ ऑफ GHD। ओके, यहां पर ना रीजन भी मेंशन जरूर करना होता है, ये पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने पूरा लिखना है, मैंने तो C डॉट एंगल का साइन डाल दिया, लेकिन आपने पूरा लिखना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल EGB और GHD क्यों इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मैं हाफ ले रहा हूं, हाफ ऑफ EGB इज इक्वल टू हाफ ऑफ GHD। तो हाफ ऑफ EGB मैं लूंगा एंगल EGX, है ना, ये एंगल
ये हाफ ऑफ EGB है। वैसे ये भी है लेकिन हम ये नहीं लेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों नहीं लेंगे। ओके, ये दो है ना, ये एंगल और ये एंगल, दो बराबर हिस्से हैं, तो मैं सिर्फ ये वाला ले रहा हूं, ये नहीं लूंगा मैं। ओके, तो एंगल EGX इज इक्वल टू हाफ ऑफ GHD। व्हाट इज GHD? GHY। तो ये लिया मैंने, ये नहीं लिया मैंने। ओके, मैंने यहां पर ये लिया, यहां पर भी ये लिया, ये और ये यहां पर नहीं लिया। ओके, तो देख लीजिए, हाफ ऑफ EGX इज इक्वल टू EGB इज इक्वल टू EGX, हाफ ऑफ GHD इज इक्वल टू GHY। यानी कि मैंने ये दो एंगल्स दिए। ठीक है जी। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म कर रहे हैं ऐसे, और ये ट्रांसवर्सल ये ऐसे ही होगा। ओके, अभी क्या हो गया कि दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल, ये जो है मैंने जो ये बनाया था ये वाला है और ये वाला ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो जरा देखिए, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, बट एंगल EGX and angle GHY are a pair of corresponding angles, form a pair of corresponding angles, है ना। तो which implies, इसका मतलब हो जाएगा ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल होगा, मतलब GX is parallel to HY। ओके, GX is parallel to HY। इस तरह से मैंने GX को HY के पैरेलल कर दिया। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। L जो है M के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। अगर L M के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल EGB और ये पूरा एंगल GHD इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने दोनों का हाफ लिया, तो हाफ ऑफ EGB हाफ ऑफ GHD हो जाएगा। हाफ ऑफ EGB दो पार्ट्स में बट रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, है ना, ये पार्ट और ये पार्ट। ओके, दोनों इक्वल होंगे, लेकिन मैंने हाफ ऑफ EGB में सिर्फ ये वाला लिखा और हाफ ऑफ GHD में ये वाला लिखा। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन, और इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि GX जो है HY के पैरेलल है, क्योंकि ये जो है ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। मैंने आपको आगे प्रोड्यूस करके दिखाया, आपने नहीं करना इसको। प्रोड्यूस जब हमने करके देखा, और ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइंस और ये ट्रांसवर्सल इस तरह की शेप की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर उस तरह से देखें तो ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो GX पैरेलल हो गया HY के। अब मैं आपको एक और चीज इसमें बताता हूं। मैंने आपको पहले बोला कि भाई मैंने ये वाला लिया, ये नहीं लिया, आप भी मत लीजिएगा, क्योंकि जब आप ये लेंगे तो सोचिए, जब हम ये लेंगे ये कुछ इस तरह से होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके लिए शो करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये इस तरह से है, ओके, और ये इस तरह से है। कहीं से भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल की फॉर्मेशन आपकी नहीं हो सकेगी। कहीं से भी जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी तो आपके लिए इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप ऊपर वाले एंगल को जो ट्रांसवर्सल के साथ लगता है उसको लीजिएगा, नीचे वाले एंगल को मत लीजिएगा, क्योंकि वो ट्रांसवर्सल के साथ नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आप GX को HY के पैरेलल प्रूव करेंगे। अब जो हम लेंगे वो हमारे पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था उसका कन्वर्स होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अब आपको क्या दिया हुआ है, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल। एक्चुअली क्या है कि आपके पास ये दो लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर है, ये इस कोरस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर। नाम दे देंगे हम इसको, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, E और F। तो ये लाइंस का नाम है L और M, ये ट्रांसवर्सल है P। ओके, अब इसको नाम दे देंगे G, इस पॉइंट को नाम दे देंगे H, इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए X, इसको नाम दे दीजिए Y। आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी नाम दीजिए। ओके, तो अब ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू दिस। ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो मतलब ये जो है इसके बराबर है। ओके, ये इस तरह से है। तो चलते हैं, आपको बोला गया है कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। आपको बोला गया है कि ये जो लाइन है ये वाली, ओके, ये लाइन जो है ये पैरेलल है इसके, ये आपको गिवन है, दिस इज गिवन टू यू दैट GX इज पैरेलल टू HY। तो हम शुरू करते हैं। इसमें पहले हमें गिवन लिखना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, और मैं आपको बता दूं ये कन्वर्स है पिछले वाले का। तो गिवन क्या है, गिवन ये है a pair of lines
are intersected by a transversal का नाम क्या है P, a pair of lines L and M, ये इधर लिखना है आपको, एक्चुअली यहां पर छूट गया मेरे से, देखिए a pair of lines LM are intersected by a transversal P, ओके, ये ट्रांसवर्सल है P जो L और M को इंटरसेक्ट कर रही है, और GX और HY bisect angle EGB and angle GHB, ओके, EGB को ये बाइसेक्ट कर रही है लाइन और GHD को ये बाइसेक्ट कर रही है लाइन। चलते हैं थोड़ा सा आगे, और एक और चीज गिवन है, और वो क्या है, ऑल्सो इट इज गिवन टू यू दैट GX इज पैरेलल टू HY, यह आपको दिया हुआ है कि GX जो है वो HY के पैरेलल है। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार आपके लिए दोबारा से, फिर से फिगर बनाकर दिखाता हूं आपको। दो लाइंस दी हैं, ये दो लाइंस जो है ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेक्टेड हैं, और लाइंस का नाम था L और M, लेकिन हमने इधर पॉइंट्स ले लिए ABCD जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, और इसको नाम दे दिया E, इसको नाम दे दिया F। मैं दोबारा से ही कर रहा हूं, ये G है और ये H है। अब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका बाइसेक्टर है GX और इसका बाइसेक्टर है HY, ओके, इस तरह से कि GX जो है HY के पैरेलल है, ये गिवन है आपको। सो इट इज गिवन टू यू दैट GX इज पैरेलल टू HY। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने एक कंसेप्ट बताया था, मैंने आपको बोला था कि बेटा ये वाला एंगल लेना है और ये वाला नहीं लेना है, ये यहां पर भी काम आएगा, और मैंने रीजन भी आपको बताया था, ट्रांसवर्सल को टच करने वाला ही एंगल लेना है। तो ट्रांसवर्सल ये है, उसको टच यही एंगल कर रहा है, ये एंगल उसको टच नहीं कर रहा है, ये तो लाइन को टच कर रहा है, ओके। तो अभी देखिए हम क्या करने वाले हैं। टू प्रूव, व्हाट टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट L इज पैरेलल टू M, और प्रूफ देखिए कैसे होगा। अब देखिए यहां पर GX और HY, अगर मैं इसको प्रोड्यूस कर दूं ऐसे, ये ऐसे, ओके, तो ये दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं, आपको बोला है कि GX जो है HY के पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ओके। आपको गिवन है GX इज पैरेलल टू HY, गिवन है ना, एंड P इज अ ट्रांसवर्सल, P जो है वो ट्रांसवर्सल है, वो आपको दिख रहा है, GX और HY पैरेलल और P जो है वो ट्रांसवर्सल है, ये आपको दिख रहा है। और आप सोचिए कि ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ये दो लाइंस, ओके, ये है X और ये है G, और ये ट्रांसवर्सल था, ये पॉइंट हो गया H और ये पॉइंट हो गया Y, ओके। तो ये एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। तो इसी तरह से हम लिखेंगे एंगल EGX इज इक्वल टू एंगल GHY, and P is a transversal, which implies angle EGX is equal to angle GHY। रीजन क्या है, corresponding angles, pair of corresponding angles। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, मैंने बार बार आपको ये बात बताई है, जब भी एक पेयर जो है corresponding angles का इक्वल होता है, तो दोनों लाइंस जो है पैरेलल होंगी, ठीक है। यहां पर जब भी कभी ऐसा होगा तो दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यहां पर भी EGX GHY के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। तो अब देखिए GX पैरेलल है HY के, तो GX जो है GHY के बराबर हो जाएगा, उसका कन्वर्स जो मैंने बोला, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, जैसे यहां पर मैंने करके दिखाया, ओके। EGX इज इक्वल टू GHY। अब आप इसको क्या करें, जैसे पीछे आप हाफ से मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि आप पूरा एंगल लेते थे, ये वाला और ये वाला लेते थे, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2EGX 2GHY। पिछले क्वेश्चंस में मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया था, ओके, वो इसलिए था क्योंकि मुझे पूरा दिया था और मैंने उसका हाफ बनाना था, तो मैंने हाफ से ही मल्टीप्लाई किया। अब मुझे EGX और GHY बेसिकली हाफ है इस पूरे का, इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ट्वाइस EGX क्या बनने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एंगल EGB, इट इज गोइंग टू बी एंगल EGB। ट्वाइस GHY क्या बनने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एंगल GHD, but angle EGB, angle GHD form a pair of corresponding angles। लेकिन ये जो है ये pair of corresponding angles की फॉर्मेशन कर रहा है,
अगर EGB ये पूरा एंगल और GHB ये पूरा एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसका मतलब है AB जो है CD के पैरेलल है, या which implies L is parallel to, hence proved। क्योंकि जब भी एक पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होता है तो लाइंस जो हैं वो पैरेलल होती हैं। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, ये L और M दो लाइंस हैं, P ट्रांसवर्सल है और GX कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर हैं, GX HY बाइसेक्टर है, तो GX पैरेलल है HY के। अगर GX HY के पैरेलल है तो देखिए ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो आप 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा, तो ये भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसका मतलब दिस होल इज पैरेलल टू दिस होल। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। अब ये जो अगला जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ये थ्योरम है ये भी, और ये अब तक की सबसे आसान थ्योरम है। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइंस, आपके पास दो पैरेलल लाइंस है, ये एक पैरेलल लाइन है L, एक और पैरेलल लाइन है M, ओके, और ये लाइन परपेंडिकुलर है। ट्रांसवर्सल लेते हैं ना आप, ये ट्रांसवर्सल है और ये ट्रांसवर्सल L पर परपेंडिकुलर है। मैं कह रहा हूं कि L पर परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि आपको प्रूव करना है कि ये M पर भी परपेंडिकुलर है। तो गिवन क्या है, L पैरेलल टू M, ओके। P is a transversal and P is perpendicular to L। P जो है वो ट्रांसवर्सल है और L पर परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है दैट P is perpendicular to M2। P जो है वो M के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, ये आपको निकालना है। यू हैव टू प्रूव दैट इट इज परपेंडिकुलर टू M। P जो है M के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये आपको निकालना है। प्रूफ देखिए बड़ा सिंपल है, L is parallel to M and P is a ट्रांसवर्सल, है ना। L पैरेलल M के और P ट्रांसवर्सल है, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है which implies, मैं इसको एंगल्स को नंबर देता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ओके। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है जी। बट एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, वाई, ये गिवन है आपको गिवन है कि P जो है परपेंडिकुलर है L के ऊपर, तो एंगल 1 90 हो जाएगा। अगर एंगल 1 90 है तो देयरफॉर एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के। 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूं, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर एंगल 2 90 है तो P जो है M पर क्या हो जाएगा, व्हिच इंप्लॉयज P इज परपेंडिकुलर टू M, हेंस प्रूव्ड। मैं रिपीट कर देता हूं, L जो है M के पैरेलल है और P ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 90 डिग्री है, लेकिन L पैरेलल है M के तो 1 2 के बराबर होगा। अगर 1 जो है वो 2 के बराबर है और 190 है तो 2 भी 90 हो जाएगा, और अगर 290 है तो P जो है वो M के ऊपर परपेंडिकुलर है, हेंस प्रूव्ड। आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आया होगा। ये कुछ एक्स्ट्रा थ्योरम्स थी जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं थी, और अगर होंगी भी तो शायद क्वेश्चंस की फॉर्म में कहीं पर होंगी। ये मैं RD शर्मा यूज में ला रहा हूं, इसमें ये एक्स्ट्रा थ्योरम्स दी थी जो आपके लिए मैंने ये सॉल्व किया, और ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करिए, आपके बहुत काम आएंगे। और अभी जैसा मैं आपको बताऊं, ये बहुत क्रूशियल टाइम है आपकी लाइफ का, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि आप लोग घर में बंद हैं और उसी में ये समय जो है ऐसा आपका निकल रहा है, लेकिन इसका कोई उपाय भी नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर ये लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ आते हैं तो इन वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें, जैसे कि आप उठा रहे हैं। अगर आपको समझ आ रही है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे उत्साह बढ़ता है और लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। ध्यान रखिए, बाय।